सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं भारतीय चित्र साधना के चौथे संस्करण की तिथि और स्थान के बारे में इनॉग्रेशन करने के लिए, इसकी घोषणा करने के लिए। हमारे बीच में हमारी मुख्य अतिथि सुश्री हेमा मालिनी जी आ गई हैं। मैं अनुरोध करूँगा हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री बीके कुठियाला जी से, वो कृपया मंच पर आएँ, हेमा मालिनी जी को साथ लेकर आएँ। हमारी जो सतपुड़ा चलचित्र समिति है उसके सचिव आशीष जी से भी मैं अनुरोध करूंगा वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे एक और अतिथि हैं जो कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं, श्री उमेश उपाध्याय जी। मैं कुठियाला जी से, अच्छा जी, उमेश जी। भारतीय चित्र साधना के जो स्थापना हुई थी ट्रस्ट की, वो यूँ तो 2018 में हुई, लेकिन 2016 में हमने भारतीय सिनेमा, भारतीय विचार को लेकर, भारतीयता को लेकर इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी। 2016 में हमने इंदौर में पहला फेस्टिवल किया, 2018 में हमारा फेस्टिवल दिल्ली में हुआ और 2020 में अहमदाबाद में ये फेस्टिवल हुआ। अब हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसका चौथा संस्करण जो है 2022 में होने वाला है। मैं अनुरोध करूंगा कुठियाला जी से कि वे पुष्पगुच्छ देकर हमारी अतिथि हेमा मालिनी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे ट्रस्टी अनुपम भटनागर जी से, वे पुष्पगुच्छ देकर उमेश उपाध्याय जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारी ट्रस्टी रंजना यादव जी से, रंजना जी आशीष भावलकर जी का स्वागत करें। मैं अब निमंत्रित करता हूं कुठियाला जी को कि वे भारतीय चित्र साधना और चित्र भारती फिल्म उत्सव का थोड़ा परिचय दें। कुठियाला जी। भारतीय पारंपरिक कला और संस्कृति को आधुनिक परिवेश में और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में समावेश करने वाले ऐसे एक व्यक्तित्व आदरणीय बहन हेमा मालिनी जी, हमारे भारतीय चित्र साधना के शुभचिंतक और आज भारत में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में जिनका शीर्ष नाम लिया जाता है, जो टेलीविज़न के भी एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, ऐसे मेरे मित्र उमेश उपाध्याय जी। भोपाल में
सतपुरा फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष श्री आशीष जी और इस सारे कार्यक्रम के और भारतीय चित्र साधना के ट्रस्टी और सूत्रधार अतुल जी गंगवार, इस सभागार में पधारे भारतीय चित्र साधना के माननीय ट्रस्टीगण, मीडिया के सम्मानित बंधुवर और सामाजिक क्षेत्र से उपस्थित हमारे अतिथिगण, समय समय पर मानव के जीवन में विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने परिवर्तन लाए हैं और इसका एक पूरा इतिहास हमारे सामने है और पूरी मानवता का जीवन और दिनचर्या बदलती है। इसी कड़ी में जब ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग और उसका ट्रांसमिशन धीरे धीरे बढ़ता गया, उसने पूरी मानवता के जीवन को बदला और आज हम सबको मालूम है कि किस प्रकार से स्क्रीन हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग बन गया है। आप सबके हाथ में स्क्रीन है, बहुत से लोग मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, स्क्रीन ही देख रहे हैं। और चाहे छोटा स्क्रीन हो, बड़ा स्क्रीन हो, बहुत बड़ा स्क्रीन हो, हमारा जीवन ना केवल स्क्रीन को देखते और स्क्रीन पे ध्वनि को सुनते बीतता है, परंतु हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और हमारी चेतना भी उस स्क्रीन पे देखे हुए और सुने हुए और उस म्यूज़िक से प्रभावित होती है। हमारी व्यक्तिगत चेतना प्रभावित होती है और सामाजिक सामूहिक चेतना में भी परिवर्तन आता है। इन चेतना के परिवर्तन को इस नई टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसे आयाम दिए जिन्होंने समाज में वांछित और अवांछित, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल परिवर्तन लाने प्रारंभ किए। हमारी सोच बदल जाती है, कई बार हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हम जीवन में और आगे बढ़ते हैं समाज को लेकर के, और कई बार विध्वंसक हो जाती है, डिविसिव हो जाती है, हमको तोड़ती है। ये दोनों जो हैं और इनका मिक्सचर हमको देखने को मिलता है, आप सबको जानकारी है इन चीज़ों की। इसीलिए जो स्क्रीन पर कंटेंट है, चाहे वो फिल्म के रूप में हो, चाहे वो ऑडियो वीडियो के रूप में हो, विज्ञापन के रूप में हो, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और कंटेंट जो है आज के मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है, सोच को भी, व्यवहार को भी, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर। इसलिए जो कंटेंट है उसमें क्या करना, उसको किस प्रकार के सामाजिक हित में उसको एक दिशा देना, और उसमें आपको मालूम है कि भारतीय जीवन दर्शन जो है वो आज पूरे विश्व में सिद्ध हो रहा है, ना केवल फिलॉसफी के स्तर पर परंतु व्यवहारिक स्तर पर भी सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जीवन की जो पद्धति है, जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसके व्यवहार हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से उनको इस कंटेंट के माध्यम से और स्क्रीन कर दिखा करके और सुना करके पूरे समाज में, भारतीय समाज में और अन्य समाजों में ले जा करके जीवन में बदलना, ऐसा भारतीय चित्र साधना का ऐसा एक उद्देश्य। इसमें लाइक माइंडेड पीपल दे ज्वाइन टुगेदर एंड क्रिएटेड भारतीय चित्र साधना, और इट्स अबाउट 6 years old एंड वी हैव, हमारे कई इस तरह के कार्यकल्प हैं। उनमें से हम मुख्य जो हमारा कार्य है वो नए युवाओं को जो फिल्म मेकिंग में जिनकी रुचि है उनको प्रशिक्षित करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रेरित करना और उनको सुविधा देना जिससे वो फिल्म मेकिंग के फील्ड के विभिन्न आयामों में जा सकें, उनको इस प्रकार से तैयार करना। उसी तरह से कंटेंट की दृष्टि से उनको
जागृत करना कि किस प्रकार से, आपको मालूम है कि भारतीय परंपराओं में हमारे कोई अनेकों कहानियाँ हैं, अनेकों कथाएं हैं जिनको बड़े बड़े लेखकों ने और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने प्रस्तुत किया है। इवन विदेशों में भी, बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी इसको किया गया है। आपको फिल्मों के बताने की आवश्यकता नहीं है। नई फिल्में जो सफल हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको अद्वैत मिलता है, कहीं ना कहीं आपको आत्मा मिलती है, कहीं ना कहीं आपको सहयोग और विश्व बंधुत्व मिलता है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से असर मिलते हैं। इसलिए इस प्रकार से करना, और फिर इस क्षेत्र में जो सुंदर कार्य हों, जो सफल कार्य हों, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको अवार्ड करना और उनको प्रोत्साहित करना, और उसमें कहीं ना कहीं प्रतियोगिता का भी पुट डालना, ये काम भारतीय चित्र साधना का है। और भारतीय चित्र साधना का जो आज का कार्यक्रम है उसमें आपको मालूम है कि चित्र भारती फिल्मोत्सव, चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल, चौथा फिल्म फेस्टिवल है। उसकी घोषणा आदरणीय हेमा मालिनी जी उसका स्थान, उसकी तिथि और उसका वर्ष ये आज आपके सामने घोषणा करने वाली हैं। आप सबका भारतीय चित्र साधना की ओर से स्वागत है और आभार है कि आप यहाँ पर पधारे हैं। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद कुठियाला जी। अब मैं जो हमारा कार्यक्रम का पोस्टर है उसके अनावरण के लिए हमारे ट्रस्टी अनुपम भटनागर जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। रंजना जी, आप भी मंच पर आ जाएं। पोस्टर अनवील करना। आइए रंजना जी, ऊपर आ जाइए। अनुपम जी जाओ ना यार। जो बेटा एक एक दो सबको। अब मैं आदरणीय हेमा मालिनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस फेस्टिवल के बारे में दो शब्द कहें। नमस्कार, राधे राधे। प्रोफेसर श्री बीके कोटियाला जी, श्री उमेश उपाध्याय, आशीष भवालकर भोपाल के, अतुल गंगवार और उपस्थित यहाँ के सभी प्रेस के हमारे मित्र, भाइयों बहनों, भारतीय चित्र साधना के आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये चित्रपट साधना जो है, जो 4th फेस्टिवल करने वाले हैं, जिसकी घोषणा मेरे से करवा रहे हैं।
और मुझे खुशी है कि इस किस्म का एक फेस्टिवल भी है और ये कितना इंटरेस्ट लेते हैं कि ये नई किस्म का फिल्म्स बनाते हैं। आई बिलोंग टू बॉलीवुड, मेरा शुरुआती बचपन से ही बॉलीवुड से संबंधित हूँ, तो उस वक्त मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस किस्म का भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, फिल्म बनाएंगे इस टाइप का। क्योंकि शायद इसीलिए कि बॉलीवुड तो पहले इतना इट्स सो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जान सकते हैं। कई देश में बॉलीवुड देख के हिंदी सीखते हैं। द नॉन स्पीकिंग पीपल, दे आर एबल टू लर्न हिंदी वॉचिंग हिंदी फिल्म्स। तो इतना पॉपुलर है और इतने प्रभावित कर देती है हमारे बॉलीवुड के फिल्म्स, आर्टिस्ट इतने प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से आज मैं भी आपके सामने इस वक्त आपके सामने खड़ी हूँ यहाँ पर। सो इसका श्रेय तो डेफिनेटली बॉलीवुड को जाता ही है। बॉलीवुड में उस ज़माने से जो फिल्में बनती थी, बिमल रॉय जी और कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कैसे पिक्चर्स बनाते थे, वो आज भी देख के बड़ा अच्छा लगता है। नरगिस जी ने जो मदर इंडिया में काम किया, वो उस वक्त उन्होंने पूरा रूरल इंडिया का पूरा दिखाया कि कैसा उस वक्त था। शायद पूरा हिंदुस्तान भी उसी वक्त उसी के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ पूरा दुनिया में, उसके हिसाब से फिल्म का स्तर भी बढ़ गया, अलग अलग होने लगा। एंड देन बॉलीवुड भी बहुत ही प्रभावित वेस्टर्न फिल्म से होकर वेस्टर्न चीज़ों का अपनाया है, जो आजकल के यंगस्टर्स बहुत डेफिनेटली पसंद करते हैं। मॉडर्न सॉन्ग्स, मॉडर्न लुक, आउटलुक भी है, उनका कॉस्ट्यूम सब कुछ अलग है। कहीं कहीं शायद हद से ज़्यादा भी हो जाता है बॉलीवुड के फिल्म्स। शायद इसीलिए इस किस्म के फिल्म्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को हमेशा याद दिलाते रहें। तो इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। मैंने भी बहुत सारी फिल्मों में किया, 200 फिल्म से ऊपर किया है मैंने। लेकिन हमेशा मेरा मन करता था कि मैं भी एक ऋषिकेश दा या गुलजार जी जैसे पिक्चरों में मैं काम करूं, जो हमेशा शरद चंद्र चटर्जी नावल उन सब चीज़ों को लेकर बनाते थे। जो मुझे भी मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं गुलजार जी के फिल्म खुशबू में शरद चंद्र चटर्जी का ही एक कहानी को लेकर उन्होंने बनाई थी, मेरी खुशबू। और मेरी माँ ने भी एक पिक्चर बनाई थी स्वामी करके, वो भी शरद चंद्र जी का। इसमें गिरीश कर्नाड और हमारी कलाकार साथी शबाना आज़मी, इन्होंने काम किया था। तो उस वक्त भी बड़ा अच्छा लगता था कि पूरा हमारी संस्कृति के ऊपर ही वो कहानियाँ सब बनती थी। लेकिन आज बदल गया है, टाइम इज़ चेंज। सो इसके हिसाब से अलग अलग किस्म के पिक्चर्स बनाते हैं। यू कैन सी जो वेब सीरीज़ भी जो बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही लगता है कुछ चीज़ें, बट पीपल आर लाइकिंग इट बिकॉज पीपल वांट्स चेंजेस। बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन आवर इंडियन वैल्यूज़, भारतीय संस्कृति सभ्यता। इसको भी लोगों को हमेशा आने वाले जनरेशन को मालूम होना चाहिए कि क्या है हमारी संस्कृति, क्या है सभ्यता, क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम, टीच देम। सो इसके लिए ये जो स्टार्ट किया है, इसमें बहुत सारे वेटरन्स भी ज्वाइन हो रहे हैं और नए पीढ़ी के यंगस्टर्स भी ज्वाइन हो रहे हैं। और फिल्म इंडस्ट्री जो है, इट्स सो वास्ट। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब लोग का एक आस रहता है कि मैं एक्टर बनूं, एक्टर बनने की ख्वाब लेकर बॉम्बे आते हैं, मुंबई। लेकिन जब नहीं होता है तो बड़े उदास होकर चले जाते हैं, या सो मेनी थिंग्स हैपन्स टू देम इन देयर लाइफ। बट उनको शायद ये मालूम नहीं कि एक फिल्म इंडस्ट्री जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि कैरेक्टर्स को, उसके पीछे कितने लोग हैं, हाउ मैनी वास्ट इंडस्ट्री इट इज़, सो मैनी डिपार्टमेंट्स आर देयर। मेकअप से लेकर हमारा जो भी रोल्स हम परफॉर्म करते हैं, उसको कैसा हम चेंजेस लाते हैं बाय मेकिंग ए डिफरेंट कॉस्ट्यूम, लुक डिफरेंट। तो हेयर स्टाइल, मेकअप, कॉस्ट्यूम, देन सेटिंग्स, देन आर्ट डायरेक्टर का इतना काम रहता है, देन देर इज़ अ कैमरा वर्क, a cameraman and his assistants, and then sound department. Like that, so many things are involved in this full, then the whole film is made.
सो वो सारे इस डिपार्टमेंट में कई लोगों को मौका मिलता है काम करने के लिए, और सब लोग बहुत ही इन्वॉल्व होकर, यंगस्टर्स को बहुत ही मज़ा आता है। आजकल सब लोग ये काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि भारतीय चित्र साधना जो है इन सब लोगों को बढ़ावा देते हैं। दे आर मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स and they are able to bring out all the values of our nation and then showing it to the whole entire world. Whole globally it is becoming popular. So आप बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई हो आप लोगों को। और मैं घोषित करती हूँ कि भारतीय चित्र साधना announces the 4th Chitra Bharati Film Festival 2022 to be held in Bhopal on 18th to 20th February 2022. Thank you so much. धन्यवाद हेमा जी। भारतीय चित्र साधना के चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के 4th संस्करण की तिथियां घोषित करने के लिए 18, 19, 20 फरवरी 2022 भोपाल मध्य प्रदेश। अब मैं आमंत्रित करूंगा टेलीविज़न के दिग्गज पुराने वेटरन जर्नलिस्ट और FTII में पढ़ाई किए हुए फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से पढ़े हुए श्री उमेश उपाध्याय जी को वो इस फेस्टिवल के बारे में 2 शब्द कहें। नमस्कार, धन्यवाद अतुल जी। माननीय हेमा मालिनी जी, आदरणीय कुठियाला जी, आशीष जी, 2 शब्द बोलने को कहा है। पता नहीं लोग 2 शब्द क्यों बोलते हैं, 2 शब्द तो कोई भी नहीं बोलता भाई। हाँ, बस गुड मॉर्निंग नहीं ख़त्म हो जाता है, तो निश्चय ही 2 शब्द तो नहीं बोलूँगा। और हेमा मालिनी जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि फिल्मों में भारतीयता, भारतीय सभ्यता, और उन्होंने एक जिक्र भी किया कि आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कुछ आता है। और जब हम भारतीय की बात करते हैं ना, तो कई बार थोड़ा एक भान होता है कि बड़ा प्रूडेश या विक्टोरियन या श्रृंगार रस से बिल्कुल भरा ही नहीं होगा, ऐसा भारतीय सभ्यता है क्या? असल में बड़ा गड़बड़ है। हम दुनिया के सबसे पहले स्टोरी टेलर सोसाइटी है। हमसे बढ़िया कथावाचक, और कथा का मतलब खाली प्रवचन करने से नहीं है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नायिका भेद का इतना वर्णन है, मैंने तो इतने हॉलीवुड और बॉलीवुड में कभी देखा नहीं। तो श्रृंगार, सारे भाव, सारे रस, अष्टनायिका, सोचिए तो। और भारतीय शास्त्रों को देखेंगे, और शास्त्र से मेरा मतलब खाली धार्मिक शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साहित्य की बात कर रहा हूं। मैं तुलसीदास का बड़ा प्रेमी हूं। तुलसी जी हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, लेकिन वो श्रृंगार का कितना सुंदर चित्रण करते हैं। सीता जी बैठी हुई हैं, राम जी आए हैं, वो देखना चाहती हैं। घर में जब भी बारात आती है ना, तो महिलाएं सबसे पहले, मैं अपनी पत्नी से हमेशा पूछता हूं कि मोहल्ले में बारात आ रही है, तुमको जाकर देखना क्या होता है? लेकिन ये एक बड़ा रहता है। अब सीता राम को देखना चाहती हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, कैसे देखेंगी? श्रृंगार करते हैं। वो कहते हैं अपने कंकन के नग की परछाई में सीता राम जी का चित्र देखती हैं। शादी तो नहीं हुई थी उस समय तक, तो उससे पहले वाटिका में मिलते हैं, पुष्प वाटिका में मिलते हैं। तो ये प्रूडिश तो नहीं हुआ, श्रृंगार तो है। सूरदास में श्रृंगार देखिए, पूरा कालिदास में जाइए ना, कितना श्रृंगार है। तो जब हम भारतीय बात करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई हम बैठकर वहां हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं। भारतीय शाश्वत मूल्य स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बने, नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा बने, यह भारतीय चित्र साधना का आग्रह है। फिल्म वैसे ही बने, सुंदरता दिखाई दे। फिल्म क्या है? कम्युनिकेशन है ना, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। और हर कम्युनिकेशन का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्हाई डू वी कम्युनिकेट?
हमसे बलशाली बहुत सारे जीव हैं, हमसे बुद्धि वाले भी जीव बहुत हैं, हमसे सूंघने वाले जीव ज्यादा। तो मानव में क्या अंतर है? वह कम्युनिकेट करता है, लेकिन कम्युनिकेट का अंतिम उद्देश्य क्या है? वह है मानव उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाए, भाव से, बुद्धि से, विज्ञान से, और समृद्ध होता जाए। यह भारतीय चित्र साधना का उद्देश्य और लक्ष्य है, खाली डॉक्यूमेंट्री बनाना नहीं है। पहली बात ये, उसके अंदर सारे भाव आए। अब खाली एक ही भाव रहे, भरत मुनि ने तो नवरस लिख दिए, लेकिन फिल्मों में एक ही रस रहे, दो ही रस रहे, तो कैसे मजा आएगा? यह उद्देश्य। और भारत का भाव क्या है, दो लाइनों में बात करके समाप्त करता हूं। हम सब मास्क लगाए हुए हैं, कोरोना का काल है। दुनिया के अंदर भारत की दृष्टि क्या है? आज के अखबार पढ़िए दुनिया के, तो बड़ा झगड़ा चल रहा है कि कौन सा वैक्सीन लगाया जाएगा, कौन सा वैक्सीन कितने में लगाया जाएगा। यूरोप में झगड़ा चल रहा है। फाइजर नाम की कंपनी कह रही है कि हम इतने में बेचेंगे। सिर्फ ट्रांजैक्शनल करना, तकलीफ से फायदा उठाना, यह ज्यादातर दुनिया की दृष्टि है। और भारत की दृष्टि क्या है? 70 देशों को वैक्सीन भेजना। अगर मेरे पास एक रोटी है और मेरा पड़ोसी भूखा है, तो आधी रोटी उससे शेयर करना। मैं भी आधे पेट रहूंगा, तुम भी आधे पेट रहो। पिछले मार्च की मैं बात बताता हूं। अगर पिछले मार्च के अखबार देखेंगे तो एक नाम बहुत आ रहा था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की जब जरूरत थी, सारी दुनिया मांग रही थी, तो हमने ऐसा नहीं कहा कि हम पकड़ के रख लेंगे और किसी को नहीं देंगे। हमने कहा अपना भी ध्यान रखेंगे, दुनिया का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं और बात ही नहीं करते, हमारा एक्शन करता है। यही हमारी फिल्मों में आना चाहिए, यही भाव हमारी फिल्मों में आना चाहिए। ऐसी चित्र साधना की कामना है। और आप में से कई फिल्म मेकर्स होंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले होंगे। बहुत अच्छी सी भव्य बड़ी फिल्में बनाइए, जो हमारे फिल्म फेस्टिवल, सब चौथा फेस्टिवल हो रहा है, बड़ी बड़ी बनाइए, नाम जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें ये भाव रहे, बाकी सब पूरे नवरस रहें। यही चित्र साधना का उद्देश्य है। और जब से शुरू हुआ, मुझे ध्यान है कुठियाला जी, हम लोग थे भोपाल की उस बैठक में, जब इसकी आधारशिला रखी गई थी, सोच था, कितनी चर्चा की हमने, और सबने कहा कि ये लोग क्या फिल्मों की बातें करने वाले हैं, ये क्या फिल्मों की बातें करेंगे, फिल्मों की बातें। भाई हम लोग भी FTII में पढ़े हुए हैं, फिल्मों की बातें कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि फिल्मों की बातें करने के लोग कोई अलग जीप से आए होते हैं, अलग दुनिया से आए होते हैं। तो इस कम्युनिकेशन को पूरी दुनिया में फैलाना, अच्छे से फैलाना, क्योंकि इस भाव के बिना दुनिया भी अधूरी है, बॉलीवुड भी अधूरा है, हॉलीवुड भी अधूरा है। इसी के लिए हम करना चाहते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत कुठियाला जी, हेमा जी ने तो सारी बातें कह दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 18, 19, 20 तारीख को जो फेस्टिवल हो रहा है, उसके लिए जो हमारे पास थीम है, हमने इस बार जो इंट्रोड्यूस की हैं, वो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, स्वाधीन भारत के 75 वर्ष, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट भारत, अ लॉकडाउन, वोकल फॉर लोकल, गांव खुशहाल देश खुशहाल, हैप्पी विलेज प्रॉस्पेरस कंट्री, भारतीय संस्कृति एवं मूल्य, भारतीय कल्चर एंड वैल्यूज़, इनोवेशन रचनात्मक कार्य, परिवार फैमिली, पर्यावरण एवं ऊर्जा एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, शिक्षा व कौशल विकास, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इन विषयों पर हम लोग फिल्म आमंत्रित करेंगे। 1 सितंबर 2021 से एंट्रीज ओपन होंगी, जो कि 30 नवंबर 2021 तक चलेंगी। और पहला जो नोटिफिकेशन होगा सेलेक्टेड फिल्म्स का, वो जनवरी 15, 2022 में होगा। कार्यक्रम को अंत में मैं आशीष जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और जी माफ़ी चाहता हूँ जी, मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट हो गया। अगर आपको कोई सवाल मन में हो
मंच आपके सामने खुला है, आप बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। मैम, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो अभी मुंबई में है, और क्या आप मानती हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को निकाल कर हिंदी भाषी राज्य में, जहाँ से आप सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, इसके आने से हिंदी फिल्मों में और गुणवत्ता आएगी या उसकी ज़रूरत महसूस होती है आपको? साइड में है। हेलो, हाँ जी। सी, बॉलीवुड की फिल्म जो है वो मुंबई में ही रहेगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल टू कम, गेट आउट ऑफ दैट प्लेस एंड कम एंड एस्टेब्लिश हियर, क्योंकि बचपन से एक ख्वाब रहता है। आप धर्म जी को भी देखिए, एक सपना था उनको कि मैं पंजाब से मैं बम्बई जाऊंगा, ये उनका एक ख्वाब था पहले से, और उसको हासिल किया। क्यों? टू वर्क इन फिल्म्स ना। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखा, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को देखा, उनको चाहिए था कि मैं वहाँ जाके काम करूँ। सो ऐसा बहुत सारे कलाकार मुंबई में जाके सेटल होकर अपना घर बनाया, अपना परिवार को साथ रहकर वहाँ पे काम करते रहे हैं। अभी उनको उठा के आप यहाँ लाना, इट्स नॉट पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा हो सकता है। जो नए पीढ़ी के लोग आएंगे उनके लिए बहुत बड़ा जगह मिल रहा है, जहाँ जो वहाँ से बॉलीवुड से भी, मुंबई से भी ज़रूर आएंगे, यहाँ पे उनको साथ देंगे और यहाँ पे अलग एक बनेगा। Ma'am, I have a question from you. Like, are OTT platforms taking over the big screen cinemas and theaters? And like, are they affecting the big screen and all? Yeah, ma'am. At the moment, I don't know, because of Corona, nobody is going to the theater. So this OTT platform is very useful. घर में बैठे बैठे सब कुछ देख लेते हैं। अभी once, but कुछ भी देखिए स्क्रीन पे जो 70 mm पिक्चर सब जो देखने के लिए जाते हैं, उसकी बात ही अलग है। जब आप शोले या मेरी पिक्चर है और भी बहुत सारे पिक्चर जब थिएटर में जाके देखेंगे, इट्स लार्जर देन लाइफ। दैट इज़ व्हाट वन लव टू सी, यू नो। इवन द पर्सन हु वांट्स टू बिकम एन एक्टर, वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं बड़ा स्क्रीन में दिखाई दूँ। आई डोंट थिंक वन इज इंटरेस्टेड इन जस्ट वॉचिंग ए फिल्म इन ए मोबाइल। इट्स नाइस टू, टाइम पास हो जाता है। मैं कई लोगों का प्लेन में भी देखती हूँ डाउनलोड करके, दे वॉच, इट्स इंटरेस्टिंग फॉर अस, बट द लार्जर देन लाइफ, द स्क्रीन में जो देखते हैं वो कहीं नहीं मिल सकता है। Thank you, ma'am. सर, ये जो फेस्टिवल है, ये कितने सिनेमा हॉल पर प्लेटफॉर्म पे आएगा, और ये इनके टाइमिंग क्या रहते हैं यहाँ, और किस तरीके से क्या यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दर्शकों को दिखाया जाएगा, क्या है? ये हम लोग भोपाल में जिस जगह कर रहे हैं वहाँ हम 4 स्क्रीन्स बनाएंगे। 4 स्क्रीन्स पर अलग अलग टाइमिंग्स पे, क्योंकि इसमें शॉर्ट फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं, एनिमेशन फिल्म्स हैं, कैंपस फिल्म है, अलग अलग कैटेगरी की फिल्में हर स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर मास्टर क्लास होती है, जो 3 दिन का हमारा कार्य रहेगा। 3 दिन 18, 19, 20 में रहेगा। लगभग 4 से 5 मास्टर क्लास रहेंगी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े नाम जो हैं भारतीय फिल्म सिनेमा के, अलग अलग विधाओं से वो आएंगे, और जो वहाँ युवा लोग हैं उनको टिप्स देंगे कि कैसे वो इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं, कैसे एक अच्छा सिनेमा बना सकते हैं। और साथ ही कई सारे इंटरेक्शन के
वो भी रहेंगे, टाइमिंग्स रहेंगे जिसमें युवा फिल्मकार आपस में बातचीत कर सकते हैं। अपने जो विनर्स हैं वहाँ पर उनके लिए भी हम ओपन फोरम उपलब्ध कराते हैं। जी हम पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक आया था ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर, जो फिल्में बनाई जा रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, और उसमें भी कई बार जिस तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है फिल्मों, कई फिल्में हो गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक दिया है कि हॉलीवुड में तो ये सब चीज़ें नहीं होती क्योंकि धार्मिक रीतियों पर फिल्म नहीं बनती, भारत में इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो क्या कहना है, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सब चीज़ें आती हैं तो क्यों इस तरीके से उस पर कंट्रोवर्सी ज़्यादा बन जाती है? ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो अभी नियम भी आ रहे हैं और कंट्रोवर्सी बनती है फिल्म को लेकर, सर कोई भी दे दे आप में से, आप सभी मानव बैठे हैं। बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। और आज के नैरेटिव में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पे जहाँ एक संतुष्टि भी है, वहाँ एक बहुत बड़ा रोष भी है, समाज में है। भारतीय चित्र साधना इस विषय पर समाज में विमर्श और संवाद स्थापित करने का काम प्रारंभ कर लिया है। और जैसे ही एक समाज की एक सहमति बनेगी, when we reach at some kind of conscious decision and unanimity, then we'll approach the appropriate authorities कि look, this is what the Indian society wishes with regard to OTT platforms. So भारतीय चित्र साधना का जो second interaction है, that is going to be held on 27th of this month in Kalindi College. It would be hosted by Kalindi College, but experts from various fields from all over the country will participate. Gradually, more interactions will be held and we'll come to some kind of conclusion. Can I add one line? The question is that in India, in entertainment field, will there be a level playing field or not? You cannot have one law for Bollywood films to be shown in cinema and another law for something shown on other screen. तो सबके लिए कानून एक होना चाहिए, क्रिएटिविटी की सीमाएं सबके लिए एक होना चाहिए, यह मूल बात है। ये नहीं हो सकता कि एक फिल्म कहीं प्रदर्शित हो रही है, वहां पर तो कुछ अलग नियम हो और दूसरी जगह कोई नियम ही ना हो। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट है बहुत अच्छा है और उसकी हम लोग सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं। किससे पूछ रहे हैं? आपने कहा कि जो आजकल की बॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं और वेब सीरीज भी वो ज्यादा वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, सरकार इसको थोड़ा नियंत्रित करने की भी कोशिश कर रही है, जिस पर कुछ लोग ऐतराज कर रहे हैं। आपका क्या राय है कि आज इस तरह का नियंत्रण होना चाहिए? होना चाहिए, मेरा यही विचार है। थोड़ा हद से ज़्यादा ना हो, क्योंकि दिस इज़ बीइंग वॉच्ड बाय द एंटायर फैमिली, इवन द चिल्ड्रन आर वाचिंग, सो इट कैन हैव लिटिल मॉडरेट। हेमा जी, मेरा इधर मैं नौशाद अली हूँ mediaadda.com से। अभी हम लोग पिछले 10-12 साल से एक ट्रेंड देख रहे हैं बॉलीवुड में, आप मास्क निकालिए। जी सॉरी, कि अपनी फिल्म को पब्लिक में पब्लिसाइज करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए नेगेटिव एक अप्रोच अपनाई जाती है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, सबको पता चल जाएगा तो फिर लोग मतलब देख ही लेंगे। तो ये इंटेंशनली होता है एक्चुअली। तो इंटेंशनली करना तो ये एक तरह से क्राइम है। तो आपको क्या लगता है, तो जो लोग ऐसा करते हैं, पता सबको होता है, क्योंकि जैसे ही फिल्म हिट हुई उसका तो कंट्रोवर्सी ख़त्म, तो इसके लिए कुछ होना चाहिए। तो उन लोग को ऐसे कुछ किया जाए कि आगे से लोग इस तरह की नेगेटिविटी ना करें। अभी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते तो हैं आजकल, तो पहले वो ये सब नहीं होता था।
नेचुरली जैसा जैसा पिक्चर चलती जाती है, लोग पसंद किया तो बहुत 100 वीक्स भी चलती है, नहीं तो फ्लॉप भी हो जाती है। ऐसा आजकल नहीं है। आजकल देयर आर लॉट ऑफ चेंज ऑफ माइंड, दे लाइक टू अट्रैक्ट फास्ट, क्योंकि बिजनेस भी आजकल क्विक है ना। इट्स नॉट दैट पहले ज़माने में इतना महीना तक चलता रहता था, उसके बाद मनी इज कलेक्टेड। नाउ इट इज रिलीज्ड and within 3-4 days you have to collect that so many crores. So people do such a thing. I mean, this is for OTT platform की अब बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज़रूर करते हैं क्योंकि they want quick name and fame. इवन बॉलीवुड में भी होता है, लेकिन ओटीटी पे कुछ ज़्यादा ही हो गया है। नहीं होता है, कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है। होता है कि फिल्म की शूटिंग में इतना झगड़ा हो गया, ये हंगामा हो गया, मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं कि लोगों को पता चल जाए। कुछ झगड़ा वगड़ा तो होता रहता है हर जगह, उसको ज़्यादा भाव देने वाले हैं आप लोग। तो जैसे तांडव जो अभी आया है, उसमें जो उन्होंने कंट्रोवर्सी डाली है, जानबूझ के डाली है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। आप उनसे बात कीजिए ना, मेरे मैंने तो नहीं बनाई ना। एक आखिरी सवाल ले लीजिए। मेरा आपसे क्वेश्चन था कि यूपी में इंडस्ट्री बनने वाले, तो क्या आपकी कोई मूवी आ सकती है? मुझे अगर कोई पिक्चर में चाहेगा कि मैं काम करूं, अगर मेरे पसंद का कोई रोल हो और मैं जैसा चाहूँगी उस टाइप का बनने वाली है तो ज़रूर करेंगे। अगर पब्लिक की डिमांड हो तो शोले जैसी मूवी अगर दोबारा रिक्रिएट की जाए तो? शोले जैसा, देखिए शोले जैसा रमेश सिप्पी जी भी खुद नहीं बना सकते हैं। आपने कहा था कि आजकल की यूथ की क्या कहते हैं लाइक्स होते हैं जो कि नई मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं दूसरों के नहीं जानता, अपनी बताता हूँ कि शोले मेरी आज तक की सबसे फेवरेट मूवी है। हाँ, शोले इतनी पुरानी भी नहीं है ना। मेरा सवाल उपाध्याय सर से है। सर, आपने कहा कि सर भारतीयता की, भारतीय संस्कृति की झलक सिनेमा में दिखलाई जानी चाहिए। तो सर, आपने नए फिल्म मेकर्स को संदेश दिया कि भारतीयता, विश्व बंधुत्व, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की झलक हमको सिनेमा में मिलनी चाहिए। सिनेमा के माध्यम से भारतीय संदेश विश्व तक जाना चाहिए। तो सर, वो संदेश को पहुंचाने से पहले उस संदेश के बारे में, उस भारतीयता को समझने के लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा। तो सर, ये जो MTV वाली जनरेशन है, ये कैसे प्रेरित हो उस संस्कृति को समझने, कैसे संस्कृति को समझे, कैसे भारतीय साहित्य को पढ़े, कैसे स्वामी तुलसीदास जी को पढ़े। तो सर, ये प्रेरणा कहाँ से आए? तभी वो दिखलाई जाएगी, तभी वो पर्दे पर उसकी झलक मिलेगी, तभी वो संदेश जाएगा भारतीयता का विश्व को। तो आपका क्या नाम, शुभ नाम क्या आपका? सर विवेक है सर, विवेक। देखिए, पहली बात तो विवेक जी, मैं ये नहीं मानता कि बैठिए कि अभी हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारतीयता की समझ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी को हमसे कहीं ज़्यादा समझ और संवेदनशीलता है। नहीं तो इस तरह के फिल्म फेस्टिवल पहले हुए करते। तो इसलिए ऐसा मानना कि भारतीयता को वही लोग समझ सकते हैं जिनके सफ़ेद बाल हो जाएं या थोड़ा उपदेश दे सकें या प्रवचन दे सकें, ऐसा नहीं है। हमारी आज की पीढ़ी कहीं ज़्यादा समझदार, ज़्यादा सार्थक, ज़्यादा संवेदनशील है। उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको एक्सपोजर देना चाहते हैं। सिंपल बात यह है, ताकि ये जो हवा बह रही है, दूसरे लोग एक नैरेटिव बना रहे हैं, उसमें वो प्रवाह कहीं कुंद ना हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है आज की पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी ज़्यादा पढ़ती है, ज़्यादा समझती है, ज़्यादा संवेदनशील है। इसीलिए आज हम ये बात कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आप देखेंगे फिल्मों में, OTT में, हर जगह ये भाव आपको मिलेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद सर। मैडम, अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए तो इस तरह के फिल्म फेस्टिवल और रीजनल सिनेमा को ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा? खैर, इस पर हिमा जी पहले ही जवाब दे चुके हैं कि जो मुंबई की इंडस्ट्री है वो मुंबई में रहेगी, लेकिन उसके अलावा जो पूरे है
और ये फेस्टिवल जैसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे कई फेस्टिवल्स हैं जो सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिए चल रहे हैं। आशीष जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें। आप सभी को नमस्कार। यूरोप में जहाँ सिनेमा सेवंथ आर्ट कहलाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में 64 कलाओं की कल्पना की गई है और इन्हीं 64 कलाओं को समाहित करता हुआ सिनेमा आज हमारे बीच में है। और इस सिनेमा में भारतीयता की खुशबू बनी रहे, इसके लिए भारतीय चित्र साधना के हमारे अध्यक्ष श्री ब्रजकिशोर कुठियाला जी ने राजा भोज की नगरी भोपाल को ये अवसर दिया है कि एक अगला फिल्म फेस्टिवल 18, 19, 20, 2022 को भोपाल में आयोजित हो। उसके लिए मैं सबसे पहले भारतीय चित्र साधना को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सिनेमा में हेमा मालिनी जी का परिचय, या फिर ये कहें कि हेमा मालिनी जी से भारतीय सिनेमा का परिचय आज सर्वाधिक एक सशक्त हस्ताक्षर है। ऐसी हेमा मालिनी जी हमारी माननीय सांसद आज हमारे बीच में व्यस्ततम समय में से निकालकर आज हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं और इस कार्यक्रम के एक औपचारिक शुभारंभ के लिए आपने यहाँ पे पोस्टर का अनावरण आपने किया, समय निकाला, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे श्री विनय उपाध्याय जी जो बड़े प्रसिद्ध, श्री उमेश उपाध्याय जी जो एक बड़े प्रसिद्ध मीडिया रणनीतिज्ञ हैं, वो हमारे बीच में आए और उन्होंने एक बहुत स्पष्ट रूपरेखा इस माध्यम की इस हमारे फिल्म फेस्टिवल की डाली, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही भारतीय चित्र साधना के हमारे ट्रस्टी श्री अतुल गंगवार जी एवं अन्य मौजूद ट्रस्टीज़, जिनका मैं अभी समय कम है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अंत में आप सभी मीडिया के बंधु, प्रिंट मीडिया के बंधु, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे पत्रकार बंधु, आप सभी छात्र यहाँ पे उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था है, कृपया ग्रहण करके जाएं। धन्यवाद।